एक दौर था जब एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम गुलाब था। इस रियासत में एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुल्तान जुनैद था। सुल्तान की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी महजबीं था। महजबीं की सबसे बड़ी पहचान उसके लंबे चमकदार सुनहरे बाल थे। जब धूप पड़ती तो ऐसे चमकते जैसे सूरज की रोशनी जमीन पर बिखर गई हो। शहजादी महजबीं अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी। एक दिन सर्दी के मौसम में एक छोटा सा परिंदा महल के बाग में आया। वह अपने घोंसले के लिए कुछ नरम और गर्म चीजों की तलाश में था। उसने शहजादी से विनती की कि वह अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा दे दे, इससे वह अपने बच्चों के लिए गर्म घोंसला बना सके। मगर शहजादी ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। वह कहने लगी, मेरे बाल किसी आम परिंदे के लिए नहीं है, यह सिर्फ मेरी शान और खूबसूरती की निशानी है। परिंदा बहुत उदास हुआ। उसने शहजादी को बद्दुआ दी, अगर तुम इतनी घमंडी हो तो देखना कैसे तुम्हारे यह खूबसूरत बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। यह कहकर वह उड़ गया। अगले ही दिन से शहजादी के बाल गिरने लगे। महजबीं हर दिन अपनी खूबसूरती खो रही थी। बादशाह जुनैद ने सभी हकीमों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं कर सका। शहजादी बहुत परेशान हो गई। उसने अपने शौहर शहजादा नोमान से कहा, रियासत की सभी औरतों को सिर ढकने का हुक्म दिया जाए, ताकि कोई भी मेरे गंजे सिर का मजाक न उड़ा सके। नोमान ने शहजादी से मोहब्बत के चलते यह हुक्म दे दिया, लेकिन रियासत की औरतों में इस बात को लेकर गुस्सा फैल गया। एक गरीब मछुआरा जिसका नाम करीम था, अपनी बीवी फातिमा से बहुत मोहब्बत करता था। जब उसने देखा कि इस हुक्म की वजह से उसकी बीवी दुखी रहने लगी है, तो उसने एक उपाय खोजने का फैसला किया। उसने सुना था कि एक जादुई बीज है जो गिरे हुए बालों को वापस उगा सकता है। उसने इस बीज को ढूंढने की कसम खाई और एक कठिन सफर पर निकल पड़ा। सफर के दौरान उसका सामना एक बोलने वाले तोते से हुआ। तोते ने उसे एक जादुई पहाड़ का रास्ता दिखाया। इस पहाड़ के पार एक जादूगरनी रहती थी जो हर परेशानी का हल जानती थी। करीम हिम्मत जुटाकर उस जादूगरनी के पास पहुंचा। उसने जादूगरनी से बीज मांगा, लेकिन जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें यह बीज तभी दूंगी जब तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दोगे। करीम ने बिना सोचे अपनी बीवी का दिया हुआ छोटा सा अंगूठी निकाल कर दे दिया। जादूगरनी हंस पड़ी और उसने उसे बीज दे दिया। मगर जैसे ही करीम महल की तरफ चला, रास्ते में एक शैतानी जिन आया। जिन ने वह बीज छीन लिया और भाग गया। करीम ने हिम्मत नहीं हारी और जिन का पीछा किया। उसने देखा कि जिन एक पुराने मकबरे के अंदर चला गया है। जब करीम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत एक सुनहरे पिंजरे में कैद है। उस औरत ने कहा, मैं एक फरिश्ता हूं जो इस जिन के जादू का शिकार हो गई हूं। अगर तुम मुझे इससे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। करीम ने अपनी समझदारी से अपने दादा के दिए हुए एक ताबीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ताबीज जिन पर फेंका, जिन धुएं में बदल कर उड़ गया। फरिश्ता आजाद हो गई और उसने करीम को एक और बीज दिया। यह बीज पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर था। करीम फौरन वापस महल पहुंचा और शहजादी को बीज दिया। जब शहजादी ने इस बीज को अपने सिर पर लगाया तो उसके बाल धीरे धीरे वापस उगने लगे। मगर इस बार उसके बालों में एक अलग सी चमक थी, जैसे चांदनी का नूर। पूरी रियासत खुशी से झूम उठी। बादशाह जुनैद ने इस एहसान के बदले में करीम और फातिमा को बहुत इज्जत दी। उसने उन्हें एक छोटी सी रियासत का शासक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड का अंजाम बुरा होता है, मोहब्बत हर परेशानी का हल होती है। नेक इरादे वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं। साथ ही यह भी दिखाती है कि हर परेशानी का हल सिर्फ हिम्मत और नेक दिल होने से निकलता है।